ये भजन का सबसे उत्तम प्रकार है। क्योंकि शरणागति है वो प्रेम प्रकट करने का एक सर्व उपयोगी उपाय है। महाराज जी इसको गाय घाट बताते थे। जैसे गांव के किनारे में तालाब होता था, उसमें सीढ़ियों वाले घाट भी होते थे और एक ऐसा घाट था जिसमें कोई सीढ़ियां नहीं होती थी। उसमें हाथी भी पानी पी सकता है और चींटी भी पानी पी सकती है और गाय इत्यादि पशु भी पानी पी सकते हैं। तो इसलिए वो शरणागति है, वो गाय घाट है। और वो शरणागति सिद्ध किसकी होती है कि जो इस द्वंद के मोह से छूट गए। द्वंद मोह से रहित हुए मनुष्य ही दृढ़ वृत्ति हो सकते हैं। दृढ़ वृत्ति की बात कही है महाराज जी ने। पक्का निश्चय करना, हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। अब वो परमात्मा द्वैत अद्वैत क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं। जैसे गजेंद्र का उदाहरण दिया है, उसने ये कहा जो कोई भी ईश्वर भयभीत लोग जो शरण हो के भगवान के आ जाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उन्हीं भगवान की मैं शरण लेता हूं, उन्हीं को पुकारा। और बहुत सारे भक्त हैं जो भूतकाल में उनकी कथाएं हम सुनते हैं। जैसे कर्मा बाई है, अभी बद्री भाई जी ने सबरी जी का उदाहरण दिया, मोहन भाई जी ने भी, कि उनको ये कोई पता नहीं था क्या सगुण है क्या निर्गुण है, क्या द्वैत है क्या अद्वैत है, पर एक परमात्मा है और उन्हीं की मैं शरण हूं, बस इतना काफी है। यही प्रेम प्रकट करने का सबसे उत्तम उपाय है। परमात्मा तो पहले से हमें प्रेम करते ही है। हम संसार के सम्मुख हो गए तो उस प्रेम को भूल गए। तो अभी सन्मुख होए जीव मोए, जब ही जन्म कोटि अगर नासे तब। महाराज जी मूल रूप से यही बात कहते हैं कि सन्मुख सभी हो सकते हैं, पापी पुण्यात्मा सभी। और एक विशेष बात इसमें आई कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे तो पाप आडा आ गया, राम राम मुंह से निकला को नहीं। ये बिल्कुल भ्रम है। पापों में ये शक्ति नहीं है कि वो भगवान के भजन करने से रोक दे। वो तो परिस्थिति पैदा कर सकते हैं। पाप का फल प्रतिकूल परिस्थिति है, पुण्य का फल अनुकूल परिस्थिति है। तो प्रतिकूल परिस्थिति आ सकती है, लेकिन वो भजन ना करने दे ऐसा नहीं। तो ये भ्रम निकाल देना चाहिए। कई मनुष्य ये कहते हैं कि क्या करें, तीर्थ यात्रा हम कैसे करें, हमारे तो पाप आडे आ गए। ये एक बहाना भी है और एक ये भ्रम भी है। तो साधक को इस तरह के भ्रम से दूर रहना चाहिए। और ये ढिलाई वाली बात है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही काम की है कि जो मनुष्य एक निश्चय करता है फिर छोड़ता है, फिर दूसरा निश्चय करता है उसको भी छोड़ता है। इस प्रकार छोड़ देने से उसकी आदत ऐसी पड़ जाती है। और अभी जैसे बद्री भाई जी ने बताया कि साधन कर रहे हैं, थोड़ा फायदा हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। इस तरह से जो ढिलाई रखते हैं, परमात्मा की प्राप्ति में न तो कोई काल की अपेक्षा है न कोई परिश्रम है। और मनुष्य अपनी ढीली प्रकृति के कारण से
ऐसा सोच बैठता है। महाराज जी कहा करते थे, हम भगवान रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जैसा सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा। एक अंग्रेजी में भी कहावत आई है, उसमें कहते हैं, व्हाट यू थिंक यू बिकम, माइंड सेट इज एवरीथिंग। आपने जैसा विचार किया वैसे ही आप बन जाएंगे, क्योंकि आखिर में तो हम परमात्मा के चेतन अंश हैं, इसलिए हमारे संकल्प में इतनी शक्ति है। और ढिलाई है, ये मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती। महाराज जी ऐसे कहा करते थे कि छोटे छोटे संकल्प है, उनको भी अगर हम एक संकल्प करते हैं कि भाई आज हमें सुबह को 4 बजे उठना है, और फिर 4 बजे अलार्म भी बज जाती है, हमें चेत भी होता है, लेकिन फिर ठीक है थोड़ा बाद में उठेंगे, इस तरह करने को महाराज जी कहा करते थे, संकल्प की हत्या मत करो, ये तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। जो संकल्प हो गया उसको ऐसा मत मानो कि अभी हमने खाली संकल्प ही किया है। अब संकल्प की हत्या करने से वो ढिलाई का स्वभाव बन जाता है। ठीक है, ऐसा सोचा था लेकिन अब नहीं करेगा। एक बार निश्चय कर लिया, उसको पूरा करने, इस तरह का स्वभाव बनाने से हमारी दृढ़ता आती है, और ये परमात्मा की प्राप्ति तक हमें ले जाती है। एक बार जो विचार कर ले उस पर दृढ़ रहे, छोटी से छोटी बात में भी अपने संकल्प में दृढ़ रहे, ऐसा स्वभाव बनने से असत का त्याग करने की और संसार से विमुख होने की शक्ति आ जाएगी। ये अंतिम वाक्य है आज जो अभी पढ़ा गया, उसमें 565 पृष्ठ पर परिशिष्ट भाव में ये अंतिम वाक्य 2, एक बार जो विचार कर ले उस पर दृढ़ रहे, छोटी से छोटी बात में भी पक्का रहे, ऐसा स्वभाव बनने से उसमें असत का त्याग करने की और संसार से विमुख होने की शक्ति आ जाएगी। तो ये एक बहुत विशेष बात है जिसको हम सभी अगर ध्यान दें तो बहुत लाभ हो सकता है। अब इस विषय में कोई आपस में विचार विमर्श करने का कुछ हो तो अपन बातचीत करते हैं सभी। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। डॉक्टर साहब ये इसी श्लोक में अंतगतम पापम जो बेरा है उसमें लिखा हुआ है कि संतों ने कहा है 1.5 ही पाप होते हैं, 1.5 ही पुण्य होते हैं। हाँ जी। इसका क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ? ये हम लोगों को समझाने के लिए है कि अब पापों की व्याख्या करें तो कितने पापों की लिस्ट है, क्या क्या बताएं। तो उन्होंने संतों ने एक सरल बात बता दी, भगवान से विमुख होना ये पूरा पाप, और फिर चोरी झूठ कपट बेईमानी व्यभिचार इत्यादि आधा पाप, अर्थात ये 1.5 पाप, और भगवान के सन्मुख होना ये पूरा पुण्य, और फिर ये पाठ पूजा तीर्थ यात्रा दान व्रत यज्ञ इत्यादि ये आधा पुण्य। तो ये एक प्रकार से पाप और पुण्य की परिभाषा को संक्षेप में बताने के लिए संतों ने इसको बताया है। अब बात तो इतनी है कि अगर भगवान से विमुख हो गए तो अब ये पाप ही पाप करेगा, तो इसलिए इसको पूरा पाप बता दिया। और भगवान के सन्मुख होते ही जन्म कोटि नाश तभी, तो भगवान के सन्मुख होते ही इतना बड़ा पुण्य है कि अनंत जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो सकते हैं। इसलिए ये दुर्गुण दुराचार जो है, झूठ कपट चोरी बेईमानी, इनको आधा पाप बताया, और भगवान से विमुख होने को पूरा पाप बताया। तो भगवान के सन्मुख होना है पूरा 1.5 हो गया। भगवान के सम्मुख हो जाएंगे तो बाकी
बाकी पुण्य अपने आप ही होंगे, इसलिए उनको आधा पुण्य बताया। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी प्रणाम। ये दान धर्म पुण्य जो भी करते हैं स्वर्ग लोक तक जाते हैं क्या? क्या होता है उनका? या अच्छी योनि मिल जाती? हाँ, अगर वो सकाम भाव से कर रहे हैं तो फिर सुख भोग ही मिलेगा उनको। तो वो चाहे स्वर्ग में जाएं चाहे यहाँ संसार में रहें, वो पुण्यों का फल है, अनुकूल परिस्थिति। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे दान करो चाहे भले तीर्थ यात्रा करो, अगर भावना ये है कि 1 गुना दान 6 गुना पुण्य, तो फिर उनको संसार ही मिलेगा, चाहे वो स्वर्ग के रूप में मिले चाहे वो यहाँ संसार में इस लोक में रहते हुए अनुकूल परिस्थितियां आ जाए, धन हो जाए, मान हो जाए। तो ये निष्काम भाव है, वही परमात्मा की प्राप्ति कराता है। जी हाँ जी, और किसी को कोई बात पूछनी हो पता है शंका हो तो पूछ। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब कहीं मैंने पढ़ा भी है संजीवनी में ही कि ये जो तीर्थ यात्रा है ये पुरुषार्थ है परलोक के लिए। हाँ ठीक है, पुरुषार्थ तो है ही। हाँ जी, आप पुरुषार्थ तो है ही, बिना पुरुषार्थ के आप तीर्थ यात्रा थोड़ी कर सकते हैं। पर ये है आधे पुण्य में ही, है तो पूरा पुण्य चाहिए तो भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है। तीर्थ यात्रा करी और इसका फल ये चाहे कि हमें इसका पुण्य मिले और सांसारिक पुण्यों की इच्छा से करे कि हे भगवान मैं आपके गंगा जी में जा करके और वहां पर यही अनुष्ठान कर दूंगा, मेरे पुत्र की बीमारी दूर हो जाए, तो उसको वही मिलेगा। लेकिन गंगा जी में एक डुबकी भी लगा ली और ये कोई किसी प्रकार के पुण्य की इच्छा नहीं है, तो वही उसको परमात्मा की प्राप्ति करा देगी। जी ठीक, यही बात है कि किसी भी कामना के वशीभूत होकर तीर्थ यात्रा में नहीं जाते हैं, कोई चीज मांगते भी नहीं है, कोई चीज मांगते भी नहीं है, केवल